वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA को फोन, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग से चेयरमैन NDMA को कॉल की। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को दरिया रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तूफ़ानी से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़ब्ल वक्त मुकम्मल करने और सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत की। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का इंदिया। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत के सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँच रहा है। अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मोदी सरकार सिफारती चैनल के बजाय इंडस वाटर कमीशन के जरिए सैलाबी सूरत हाल से आगाह करे। इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती ज़राए से इतला दी जा रही है। अचानक के बजाय पेशगी इतला दी जाए तो बेहतर हिफाजती इंतजामात हो सकते हैं। और पंजाब में सैलाब, सिंध में सब्जियों की कीमतें आसमान पर। सिंध में सैलाबी रेले पहुंचने से पहले महंगाई पहुंच गई। सब्जियों की सप्लाई मुतासर होने का इम्कान। सिंध में कीमतों में इजाफा होगा। पंजाब से टमाटर की सप्लाई बंद हुई तो 100 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 200 रुपए फी किलो हो गया। इस तरह 60 रुपए किलो मिलने वाली प्याज 120 रुपए फी किलो मिलने लगी। 400 रुपए फी किलो वाला टमाटर 600 रुपए, आलू 120 रुपए फी किलो से 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान के इलाके कासिम बेला में कायम रिलीफ कैंप का दौरा, हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। मरीम नवाज शरीफ की बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। मरीम नवाज ने बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट्स तकसीम किए। बच्चों को खुद जूते भी पहनाए। सबको कभी जल्दी नहीं करती, ठीक है? सबको मिल जाएगा। क्या नहीं मिला? ये लो, अभी सबको मिल जाएगा। सबके लिए आया। हुकूमत ने निजी तंजीमों की इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि मयार और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बाज़ जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई थी। कुछ लोग इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से राब्ता। सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। सदर जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बेपरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का बड़ा खतरा बन चुकी हैं। हमारी कौम माहौलियाती तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रही है। पंजाब में तबाही मचाने वाले पानी ने दरियाए सिंध का रुख कर लिया। कोटरी बैराज, सखर बैराज, गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। फसलें, घर और मवेशी सब सैलाब की नजर। मुतासरीन के लिए ताहाल फ्लड और मेडिकल कैंप ना लगाए जा सके। दिफाए वतन हो या कुदरती आफात, पाक फौज हर वक्त अवाम के शाना बशाना। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही के बाद पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। साहिवाल, कबीरवाला, तलम्बा, मियाँ चुन्नू और इकबाल नगर में रिलीफ कैंप्स कायम। हजारों अफराद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। झंग, चिन्योट और दीगर मुतासरा इलाकों में मुतासरीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारी पहली तरजीह आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरात कम से कम हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल से पंजाब और सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का चीन के शहर बीजिंग में अंचिन अस्पताल का दौरा। शहबाज शरीफ ने अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। कोयटा में खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। CTD के मुताबिक हमलावर की लाश की बाक़ियात कब्जे में ले ली गई, फॉरेंसिक के लिए भिजवाई जाएंगी। हमले में 14 अफराद जाँ बहक।
और 30 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दुख और रंज का इजहार। कहते हैं सियासी जलसे पर हमला इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल के धमाके के जख्मियों की अयादत, कहा धमाका करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात बोले, जलसा खत्म होने के बाद धमाका हुआ, वाकया जलसा गाह में होता तो बहुत बड़ी तबाही कोई होती। ये समझता है कि पाकिस्तान को सीसी का मिस्र बना दिया जाएगा, या कोई और मुल्क जहां कहते हैं जमहूरियत नहीं और माशी तरक्की हुई है, तो पाकिस्तान में भी हम जमहूरियत को दफन करेंगे और माशी तरक्की हासिल करेंगे। तो ये खाम ख्याली है, और आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहें। कहीं लंदन प्लान बन रहे हैं तो कहीं मरी प्लान। इलेक्शन के बाद मुल्क में मसनूई निज़ाम खड़ा किया गया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं होश के नाखून ने अवामी मैंडेट का एहतराम करें, हमने मुल्क जमहूरी तरीके से हासिल किया।